हर व्यक्ति के मुंह से आपको सुनने को मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसे कैसे पाया जा सकता है, वो भी अपने अर्ली एज में। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे रूल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर दुनिया का कोई भी पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है और अपनी बाकी की लाइफ को खुलकर एंजॉय कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए लाइफ में सबसे पहले जिस रूल को फॉलो करने की जरूरत होती है वो है मेक योर लाइफ डेट फ्री, यानी कि जितना हो सके अपनी लाइफ और अपने आप को कर्जे से दूर ही रखें, वरना आपका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक समय की बात है, 2 दोस्त थे, राजू और श्याम। दोनों दोस्त स्कूल से ही एक दूसरे के साथ थे। दोनों ने कॉलेज भी साथ साथ ही किया और उसके बाद जॉब भी एक ही साथ एक ही कंपनी में ज्वाइन की। सब कुछ एक साथ करने के बाद भी राजू और श्याम दोनों के नेचर में काफी अंतर था। जहां राजू हर चीज को मजाक में लेता और फालतू खर्चे करते रहता था, वहीं श्याम बहुत ही सभ्य और सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्तियों में था। वो जानता था कि एक आम आदमी के जीवन में पैसे की क्या अहमियत होती है। खैर, दोनों ने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और पैसे कमाना शुरू कर दिया। अब पैसे की एक खास बात है, जब भी किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो अक्सर उसके मन में उसे खर्च करने का ख्याल आता ही है। साइकोलॉजिकली एक ह्यूमन का दिमाग पैसे को देखते ही उसे खर्च करने के बारे में सोचने लगता है। इससे तो हम ये खरीद लेंगे, इतने पैसे में तो हम उस जगह घूम लेंगे, ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम हाउस होल्ड्स या सोसाइटीज ऐसी है जहां पैसे को पहले सेव करना सिखाया जाता है, उसके बाद खर्च करना। अब जब जॉब का पहला मंथ खत्म हो गया तो सैलरी आते ही राजू के साथ ऐसा ही हुआ। श्याम तो समझदार था, वो इस सिचुएशन को समझता था, इसलिए उसने कुछ भी और रिएक्ट नहीं किया। लेकिन राजू तो सैलरी आते ही बौखला गया। अकाउंट में सैलरी के आते ही उसने अपने लिए एक नया एयर कंडीशनर ऑर्डर कर दिया, साथ ही एक नया बेड, वो भी महंगी वाली मैट्रेस के साथ। इस तरह 1 घंटे के अंदर ही अंदर उसने अपनी सैलरी का 70% हिस्सा यूं ही उड़ा दिया। ये तो बस एक शुरुआत थी। धीरे धीरे महीने बीत गए और राजू के खर्चे भी। और जब खर्च उठाने के लिए सैलरी कम पड़ने लगी तो राजू ने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, जिसके बाद तो उसका खर्चा और दुगना हो गया, क्योंकि अब तो सैलरी आने तक का भी वेट नहीं करना था। जो चीज जहां जिस टाइम पसंद आई, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और खरीद ली बिना कुछ सोचे समझे। और कुछ वक्त बीता, उसके साथ राजू की अय्याशियां भी बढ़ती गई। 6 मंथ के बाद जैसे ही सैलरी में कुछ % का इंक्रीजमेंट हुआ, राजू ने तुरंत लोन पर एक चमचमाती हुई गाड़ी उठा ली। इस पर राजू का कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस आने पर वो लेट हो जाता है और ऊपर से गर्मी भी बहुत रहती है उसमें। दूसरी तरफ श्याम था, जो मिनिमलिस्ट की थ्योरी में बिलीव करता था, इसलिए वो कम से कम चीजों में अपना गुजारा कर लेता था। दूसरा उसका ये कहना था कि वो जीवन भर ये नौकरी नहीं कर सकता। हर महीने सैलरी का इंतजार करो, फिर जब दूसरा महीना आने से पहले सैलरी खत्म हो जाए तो फिर अगली सैलरी आने का इंतजार करो। वो इस रैट रेस में नहीं फंसना चाहता था। उसे तो बस जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और रिटायर होकर बाकी का जीवन एंजॉय करना है। इसलिए वो एक छोटा सा रूम किराए पर लेकर रहता था और आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया करता था। वो अपनी इनकम का 30 से 40% हर महीने सेव करता और किसी अच्छी सी जगह पर उसे इन्वेस्ट कर देता। इस प्रक्रिया को वो काफी लंबे समय तक फॉलो करता रहा। इसी बीच राजू ने एक नया आईफोन और एक लग्जरियस 2 BHK अपार्टमेंट भी फाइनेंस पर बुक करा लिया। जब श्याम ने उसे टोका तो राजू बोला कि क्या यार, तू भी घिसी पिटी जिंदगी जी रहा है, एक ही तो लाइफ है, जितना कर सकता है ऐश कर, वरना मर जाएगा ऐसे ही घुट घुट कर। श्याम ने तंग आकर उसे समझाना ही बंद कर दिया और अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया। कुछ साल बीते, दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। फिर अचानक से पैंडेमिक आ गया, जिसमें दोनों की नौकरियां चली गई। अब श्याम तो पहले से अपने सेविंग्स और इन्वेस्टिंग पर ध्यान दे रहा था, इसलिए उसे कम से कम 5 जगह से डिविडेंड इनकम मिल रही थी। साथ ही उसका एक साइड बिजनेस भी चल रहा था, जिससे उसकी इतनी आमदनी हो जाती थी कि वो अपने मंथली एक्सपेंसेस काटने के बाद भी काफी अच्छी सेविंग्स कर लेता था। दूसरी तरफ जॉब के जाते ही राजू का हाल बुरा हो गया था। क्रेडिट कार्ड से लेकर घर और गाड़ी के लोन तक वो बुरी तरह कर्जे में डूब गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अगले महीने की किस्त कैसे भरे। उसने सभी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फोन लगाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। जब कहीं से कोई बात नहीं बनी तो उसे याद आया कि क्यों न श्याम से बात की जाए, शायद वह उसकी मदद कर दे।
राजू ने तुरंत अपना फोन उठाया और शाम को फोन लगाया। उसने जब अपनी परेशानी शाम को बताई तो उसने कहा कि भाई घर आ, फिर बैठकर बात करते हैं। वहां पहुंचकर राजू ने अपनी सारी परेशानियां शाम के सामने रख दी। पहले तो शाम ने सोचा कि क्यों ना इसको मना कर दिया जाए और सबक सिखाया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि समय ने खुद ही उसको सबक सिखा दिया है और वैसे भी है तो अपना दोस्त ही। शाम ने उसे अपना साइड बिजनेस मैनेज करने की जॉब दे दी और बदले में उसे हर मंथ 25,000 सैलरी देने का भी वादा कर दिया। दोस्तों, यही वजह है कि सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेब्ट से दूर रहने के लिए और ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करने की सलाह देते हैं, वरना आपका भी हाल राजू की तरह हो सकता है या फिर उससे भी खराब। अब आते हैं हम अपने रूल नंबर 2 पर, जो है मेक योर ओन बजट, यानी कि हर महीने अपना खुद का एक बजट बनाएं, क्योंकि इसके सहारे आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में तालमेल बिठा पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी मासिक आय और खर्चों की लिस्ट बनाएं, फिर देखें कि आप कहां कहां कटौती कर सकते हैं और कहां अधिक बचत कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने खर्चों को नेसेसरी और अननेसेसरी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट, बिल्स और ग्रोसरी नेसेसरी कैटेगरीज में आते हैं, जबकि बाहर खाना, शॉपिंग और मनोरंजन अननेसेसरी कैटेगरी में आते हैं। अपने अननेसेसरी खर्चों को कम करें और बचाई हुई राशि को किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें। बजटिंग आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपकी आय कहाँ जा रही है और आप किस प्रकार से अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा बजट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है और आजकल तो आप इसे अपने मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। मार्केट में ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो बजटिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, जो है पेन डाउन योर गोल्स। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपको पैसे की जरूरत क्यों है? कुछ लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, कुछ लोगों को बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए, कुछ लोगों को वर्ल्ड ट्रैवल करना है उसके लिए पैसे चाहिए। इन शॉर्ट, सभी को अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसलिए जब आपके पास ये लिस्ट होगी तो आपको पता होगा कि जैसे ही आपके पास पैसा आएगा तो इन चीजों पर खर्च करेंगे, जिससे आपके सारे गोल्स भी पूरे हो जाएंगे और आपका एक भी पैसा किसी फालतू जगह पर खर्च नहीं होगा। साथ ही जब आपका पैसा बच जाएगा तो आप इसे अपनी मनचाही जगह पर इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 4, जो है डेवलप द हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि सेविंग्स करने की सलाह तो इंडिया में घर घर दी जाती है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सेविंग्स के बाद इसका क्या किया जाए। तो इसका जवाब है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही वो तरीका है जहां आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा होता है। और जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है तो फिर लाइफ में शायद ही आपको कभी काम करने की जरूरत पड़े। लेकिन ज्यादातर इंडियंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कहां पर और कैसे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद आप अच्छी तरह जान पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, रियल एस्टेट, एफडी, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग का मैजिक भी देखना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए और साथ ही एक लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना भी जरूरी है। फिर कुछ साल बाद आप देखेंगे कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया एक छोटा सा अमाउंट भी करोड़ों रुपए में तब्दील हो गया है। तो अगर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर दीजिए। अब लास्ट, रूल नंबर 5, जो है क्रिएट एडिशनल सोर्सेस ऑफ इनकम। दोस्तों, जो भी अपनी लाइफ में जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है और उसे लेकर काफी सीरियस है तो उसके लिए एक 9 to 5 की जॉब कभी भी सफिशिएंट नहीं हो सकती है। उसे और अधिक पैसा कमाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाना ही पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है एक्टिव इनकम, यानी कि जहां पर आप अपना समय बेचकर पैसे कमाते हैं। वहीं दूसरा तरीका होता है पैसिव इनकम, जहां आपको सिर्फ एक बार अपना टाइम और पैसा देना पड़ता है, फिर आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देता है। इसलिए ये सबसे बढ़िया तरीका भी है। इसमें आप बढ़िया सा अपना कोई साइड बिजनेस खड़ा कर सकते हो जहां से आपको पैसिवली इनकम मिलता रहे। इसके अलावा जब आपका एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो आप दूसरा साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है।
आप जितने चाहे उतने साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि जितने ज्यादा आपके बिजनेसेस होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी इनकम भी होगी, और मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आने के कारण आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो दोस्तों, यही वो 5 रूल्स है जिन्हें अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।